हरियाणा में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया के बीच शुक्रवार देर रात बीजेपी ने अपने नगर निगम प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें हरियाणा के यमुनानगर नगर निगम से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पूर्व शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुमन बेहमनी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यमुनानगर जगाधरी से बीजेपी ने डॉक्टर सुमन बेहमनी को टिकट दिया है और उनके टिकट के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर खेमे सहित उनके सभी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल यमुनानगर से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर सुमन बेहमनी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनकी ससुराल देवधर गांव में विशेष खुशी का माहौल देखने को मिला। यमुनानगर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सुमन बेहमनी की ससुराल देवधर गांव में लोगों ने अपनी खुशी का इजहार एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर किया। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सुमन बेहमनी इससे पहले पूर्व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रह चुकी हैं और पिछले लंबे वक्त से बीजेपी के एससी मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। शनिवार को देवधर गांव में अपने गांव की बहू को बीजेपी द्वारा नगर निगम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद लोगों ने एक दूसरे का मुंह मिठाकर खुशी का इजहार किया। पूर्व सरपंच ओमकार सिंह के प्रतिष्ठान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं व डॉक्टर सुमन बेहमनी के परिजनों ने खुशी मनाते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और बीजेपी हाईकमान को डॉक्टर सुमन बेहमनी को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर धन्यवाद ज्ञापित भी किया। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ओर से देर रात जारी की गई सूची में यमुनानगर जगाधरी नगर निगम से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में यमुनानगर की पूर्व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुमन बेहमनी को उम्मीदवार बनाया गया है। उनकी ससुराल देवधर गांव में इस घोषणा के बाद से खुशी का माहौल है। हरियाणा में नगर निगम चुनाव के लिए देर रात बीजेपी ने अपने 9 नगर निगम प्रत्याशियों की सूची जारी की है और इस सूची में हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी नगर निगम से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुमन बेहमनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं इस वक्त देवधर गांव में हूं और देवधर गांव डॉक्टर सुमन बेहमनी जो बीजेपी की प्रत्याशी होंगी नगर निगम यमुनानगर जगाधरी से, उनकी ससुराल है और इस गांव में इस वक्त खुशी का माहौल है। डॉक्टर सुमन बेहमनी को यहाँ प्रत्याशी बनाए जाने के बाद इस वक्त जो यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ग्रामीण हैं वो खुशी मना रहे हैं और यहाँ खुशी की लहर है। सब ग्रामीण एक दूसरे का मुंह मीठा करा करके बधाई दे रहे हैं और अब यहाँ हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी नगर निगम के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुमन बेहमनी, उनको चुनाव जीतने का इंतजार है इन लोगों को और इनकी खुशी और दोगुनी हो जाएगी जिस दिन वो चुनाव जीत करके गांव पहुंचेंगी। तो यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, परिवार के सदस्य भी हैं उनसे भी बात करेंगे और गांव के वरिष्ठ लोग भी हैं उनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल है। सरपंच साहब, कैसा देख रहे हैं आज आपके गांव की जो बहू हैं उनको प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने? बिल्कुल, मेरा तो उनके साथ बल्कि डबल रिश्ता है। जो उनके पति है ना डॉक्टर सतपाल जी बेहमनी, वो मेरे क्लास फेलो भी हैं। अच्छा। और मेरे गांव के तो ये गांव का नाम पहले ही ऊंचा कर रखा उन्होंने। वो प्रदेश स्तर पर अधिकारी थे, डायरेक्टर थे आयुष विभाग में और ये जिला शिक्षा अधिकारी थी। उससे पहले ये बिलासपुर स्कूल की प्रिंसिपल रही और वहाँ इनका बहुत नाम चला। मतलब जब ये प्रिंसिपल थी ना बिलासपुर स्कूल में तब वहाँ एडमिशन होना ही बहुत भारी था। इतनी उस स्कूल की पॉपुलरिटी हो गई थी, इतनी अच्छी वहाँ व्यवस्था कर दी थी और बहुत इंटेलिजेंट लेडीज है और मुझे पूरी उम्मीद है भी वो चुनाव तो जीतेगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन यमुनानगर जगाधरी का भी कायाकल्प कर देगी। अच्छा, यमुनानगर जगाधरी का कायाकल्प होगा, साथ ही आपके गांव को भी एक बार एक नई मतलब ख्याति आपके साथ जुड़ गई है कि भाई यमुनानगर और जगाधरी ट्विन सिटी जिसको बोलते हैं और पूरी दुनिया में एक पहचान है जगाधरी की, यमुनानगर की। वहाँ की निगम पार्षद प्रत्याशी के रूप में आपके गाँव की बहू होगी, तो आप क्या मानते हैं कि सुमन बेहमनी इस योग्य हैं कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए? नहीं, बहुत योग्य नहीं बल्कि वही है योग्य है और पढ़ी लिखी है और बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ। मतलब पार्टी का निर्णय बहुत सही है, बहुत अच्छा निर्णय रहा है उम्मीदवार को लेकर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। क्या कहेंगे साहब? बस मैं तो यही कहूँगा जी, पार्टी ने उनको टिकट दे के गाँव में खुशी का माहौल है ना? पूरा माहौल, पूरा खुशी का माहौल है। अच्छा जी। हाँ तो उधर के लोग वहाँ भी जाएंगे क्या चुनाव प्रचार करने? बिल्कुल जाएंगे और जाएंगे क्यों नहीं, जाना चाहिए, जाएंगे। हम ही लड़ेंगे चुनाव, आ जाएगा चुनाव। हाँ बिल्कुल। हाँ
अच्छा, तो जी कैसे देख रहे हैं आज आपके गांव की बहू जो है इनको टिकट दिया बीजेपी ने, सत्ता वाली पार्टी से टिकट लाना बड़ी बात होती है। हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। हमारे गांव की बहू को मतलब भाजपा पार्टी ने मेयर का टिकट दिया है और वो सबसे योग्य उम्मीदवार है और वो 101% जीतेंगे यहाँ से। अच्छा जी। विशेषकर हमारे गांव के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, मतलब इतनी योग्य हमारी बहू है और हम बढ़ चढ़ के उसका प्रचार करेंगे, जिताएंगे इसको। अच्छा, लोग तो ये सोच रहे हैं कि देवधर वालों की बहू को टिकट मिला इसलिए ज़्यादा प्रशंसा बढ़ाई कर रहे हैं, क्या खूबी क्या है उनकी? भाई पढ़ी लिखी है, योग्य महिला, वो सुलझी हुई महिला है। उनके आसपास का जो शिक्षा का स्तर ने बढ़ाया, शिक्षा जुड़ी है, क्षेत्र जुड़ी है, डीओ रही है और जो बिलासपुर स्कूल में इतने साल तक प्रिंसिपल रही, उन्होंने बिल्कुल शिक्षा का सिस्टम बड़ा सुधार किया है। बड़ी पॉपुलर नेत्री है बीजेपी की भी। अच्छा, आप लोगों को भी कुछ उम्मीद है कि गांव के लिए भी कुछ अच्छा होगा, कोई एक नई ऊर्जा मिलेगी गांव को? स्वाभाविक है, हमें तो अभी डबल खुशी है, हमारे गांव की बहू है तो हमारे लिए बड़े मतलब गर्व का विषय भी है। हमारे जिले की सबसे बड़ी पोस्ट मेयर होती है ना, उसकी वो उसका चयनित होगी और चुनाव जीतेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और भी लोग हैं, परिवार के लोग भी हैं, डॉक्टर सुमन बेमनी जी के, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? ईश्वर पाल है जी। अच्छा ईश्वर जी, कैसी खुशी है आज? पूरी खुशी है जी, टिकट देने में। हाँ जी, गली मोहल्ले में सब लोग खुशी मना रहे पूरी हैं? खुशी का माहौल है जी। अच्छा, 101% जीतेगी मैडम जी। अच्छा, आपके परिवार की हैं, कैसी मतलब आदतन कैसी हैं और व्यवहार कैसा है उनका? बहुत अच्छा व्यवहार है जी उनका। तो पार्टी ने ठीक निर्णय लिया पढ़ी उनको लिखी है, उम्मीदवार- निर्णय से है पार्टी का जी। उनको उम्मीदवार बनाने हाँ का? जी, तो आप लोगों को लगता है कि चुनाव जीतने के बाद यमुनानगर जगाधरी की काया पलट करेंगी? 101% जीतेगी और कायाकल्प जरूर होगी जगाधरी की और यमुनानगर की भी। अच्छा, जगाधरी यमुनानगर देवधर का भी विकास होगा जी। जी, आप भी कुछ कहेंगे साहब? बस हम ये अभी हैं, खुशी तो है? हमें बहुत खुशी है जी। खुशी हाँ, बहुत खुशी। और ये हम भाजपा पार्टी का भी और हाईकमांड का भी धन्यवाद करेंगे, उन्होंने सही निर्णय लिया है। धन्यवाद आपका। तो हाँ जी, कुछ कहेंगे डॉक्टर सुमन बेमनी जी? तो बहुत सपोर्ट है हमारे यहाँ से, सपोर्ट है फुल? पूरी सपोर्ट है और जी। बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे और पार्टी को जितावांगे भी अपनी सुमन बेमनी को। अच्छा, ऐसा पूरा नहीं होगा सहयोग पिछली बार जैसे कंवरपाल जी के साथ हो गए हैं? ना ऐसा नहीं होने का जी। अच्छा, पूरे से पूरा सपोर्ट है जी, हमारे अपनी बिरादरी की है और अपने परिवार की है। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ सीन का। सरपंच साहब, मतलब बीजेपी से टिकट की लाइन में बहुत लोग थे, लेकिन आपकी गांव की जो बहू हैं डॉक्टर सुमन बेमनी, एक शिक्षा से जुड़े हुए आदमी को बीजेपी ने मौका दिया है। क्या मानते हैं पार्टी का नेतृत्व जो है उसकी निगाह कैसे लोगों के मतलब ऐसे लोगों को आगे ला रही है बीजेपी जो कुछ करना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, मतलब बीजेपी राजनीति को बदलना चाह रही है, क्या बात है? इधर क्यों घुमा रही है? ये जो है ना, ये इसी लेवल की बात नहीं, ऊपरले लेवल पे भी देख लो, इंटेलिजेंट लोग ही मंत्री बन रहे हैं। और ये जो इससे अधिकारियों से और ये नेता बना है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इन्हें प्रशासनिक अनुभव भी हो और अब ये मेयर बनाएंगे वहाँ की। बीजेपी में भी अब बदलाव हो रहा है, जो पुरानी तरह की बीजेपी थी उससे नई तरह की बीजेपी है। हाँ, बदलाव हो रहा है। काम करने वाले युवा एनर्जेटिक पढ़े लिखे और जो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग, ऊर्जावान लोग हैं, उन्होंने पार्टी आगे कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये देखिए देवधर गांव में खुशी का माहौल है, जहां से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुमन बेमनी की जो ससुराल है हमने आपको दिखाया। और हम शाम के वक्त बात करेंगे डॉक्टर सुमन बेमनी जी से, उनसे भी बात करके जानेंगे क्या हैं उनके सपने और अरमान, किस तरह से नगर निगम यमुनानगर जगाधरी को चमकाने की, क्या आगे बढ़ाने का क्या उनका अरमान है, क्या सपना है, इस पर भी बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।